24 अक्टूबर सोमवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन सुबह के समय नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। जो लोग भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं या कार्तिक महीने के उपवास रखते हैं, पूरे महीने वो शरीर में तेल नहीं लगाते, लेकिन नरक चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे शरीर में तेल लगाकर स्नान किया जाता है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ऐसा करने से शरीर निरोगी और स्वस्थ हो जाता है। इस बार 24 अक्टूबर को सोमवार के दिन दीपावली का पर्व हम मनाएंगे और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:53 से रात 8:16 तक का है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दीपावली के दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा का उत्तम मुहूर्त रहता है। इसके साथ ही वृषभ काल को स्थिर लगन माना जाता है, इसलिए इस समय में भी पूजा करना शुभ फलदायी होता है। महालक्ष्मी जी की पूजा का सामान्य मुहूर्त 24 अक्टूबर को रहेगा शाम 6:53 से 8:16 तक। प्रदोष काल का जो समय है वो इस दिन रहेगा शाम 5:43 से 8:16 तक। और वृषभ काल का समय रहेगा शाम 6:53 से रात 8:48 तक। सुबह के समय अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से 6:31 तक। अब जानिए दीपावली की पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में। पूजा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक चौकी की, लाल कपड़ा, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो, अक्षत यानी कि साबुत चावल जो दाने टूटे हुए ना हो, कुमकुम, हल्दी, दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक तांबे या पीतल का कलश, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, मौली या जिसे कलावा भी कहते हैं। अगर आप कलश के ऊपर नारियल स्थापित करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता होगी पानी वाले नारियल की, नहीं तो आप कलश की स्थापना करके उसके ऊपर केवल पूर्ण पात्र भी रख सकते हैं और उसके ऊपर भी आप दीप जला सकते हैं। 2 बड़े दीपक, 11 छोटे दीपक, घी या सरसों का तेल, दिए की बाती, धूप, अगरबत्ती, पानी रखने के लिए जल कलश, गंगा जल, फूल, कमल का फूल, मीठे बताशे सफेद होने चाहिए। रंगीन बताशों का प्रयोग माता की पूजा में नहीं किया जाता है। खील, मिठाई, फल, पकवान और मेवे, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप इसके अलावा रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। आज के दिन कमल गट्टे, कौड़ी और धनिया भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। अगर आप चाहें तो ये सामग्री भी पूजा करते समय आप अर्पित कर सकते हैं। जहाँ पूजा करनी है उस जगह को पहले साफ कर लिया जाता है। गंगा जल छिड़क कर आप और या गाय के गोबर से लीप कर उस जगह को आप पवित्र कर लीजिएगा। जमीन पर आटे या चावल से चौक बनाया जाता है। अगर आप चौक ना बना पाए तो केवल कुमकुम से आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर कुछ दाने अक्षत के रख दीजिए। अब इसके ऊपर आपको एक चौकी स्थापित करनी है, उस पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी जी और गणेश भगवान को विराजित किया जाता है। अगर आपके पास पहले से ही पुरानी मूर्तियां हैं जो कि धातु की हैं तो आप इस बार भी उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं जो आपने पिछली दिवाली पर ली थी, उन्हें इस साल बदलकर दूसरी मूर्तियां आपको पूजा करनी चाहिए। आपको कौन सी मूर्ति किस ओर स्थापित करनी है ये भी ध्यान रखिए। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिने ओर ही स्थापित किया जाता है और दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका खुद का मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब गंगाजल छिड़ककर हम सभी मूर्तियों को, चौकी को पवित्र कर लेंगे। फिर हम दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, दक्षिणा रखी जाती है। गहने और चांदी के सिक्के यदि आपके पास हैं, जो पहने हुए गहने होते हैं उन्हें भी आप गंगाजल से धोकर आप उन्हें भी पूजा में रख सकते हैं। चांदी के सिक्के देवता कुबेर का स्वरूप माने जाते हैं। अगर आपके पास सिक्के ना हो तो आप केवल 1 रुपए का सिक्का भी कुबेर देवता को प्रतीक मानते हुए रख सकते हैं। कुबेर देवता का यदि आपके पास कोई चित्र हो या प्रतिमा हो या फिर कुबेर यंत्र हो या श्री यंत्र हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, तो उन्हें भी आज के दिन पूजा में रखना चाहिए। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षत से अष्टदल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल बनाया जाता है। अगर आपको ये फूल बनाना नहीं आता है तो आप केवल अक्षत ही रख दीजिएगा। एक मुट्ठी अक्षत वहां पर रखकर उसके ऊपर आपको जल से भरे हुए कलश को रखना होता है। फिर कलश के अंदर आप गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी की गांठ, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, लौंग और एक इलायची का जोड़ा डालें। इसके बाद अगर आपके पास ये सब सामग्री नहीं भी है तो आप केवल शुद्ध जल और अक्षत और हल्दी कुमकुम भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बनाएं। उसके ऊपर आप आम या अशोक के पत्ते रखें,
उन पर भी आप हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, 5 या 7 पत्ते आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल, जो पानी वाला नारियल है, उसके ऊपर आप चुनरी और मौली कलावा बाँध कर रख